नमस्कार मित्रों, हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हैं हिंदी साहित्य के रचनाकार और उनकी रचनाओं को लेकर। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो में हिंदी साहित्य के रचनाकार और उनकी रचनाओं पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 35 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज उसके आगे के 35 प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है, सुनीता, तितली, पुनर्नवा, सन्यासी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पूछ रहा है। दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनर्नवा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? बाणभट्ट की आत्मकथा विधा पूछ रहा है। ऑप्शन में दे रखा है, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, उपन्यास। दोस्तों, बाणभट्ट की आत्मकथा ये एक उपन्यास है। ठीक है, तो उपन्यास विधा की रचना है ये। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? ऑप्शन में है, प्रेमचंद, राघव, फणीसरनाथ रेणु, अमृत राय। तो दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन सही है, फणीसरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार है। ठीक है। इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए। ऑप्शन में दे रखा है, मछली मरी हुई, एक पति के नोट्स, परख, मन वृंदावन। तो दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए मरी हुई मछली ये राजकमल चौधरी का उपन्यास है। ठीक है। अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? ऑप्शन में रखा है, प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर, मोहन राकेश, इला चंद्र जोशी। तो दोस्तों, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है। ठीक है। किसको उग्र कहते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है, रामेश्वर लाल दुबे, नरेश मेहता, पांडे बेचन शर्मा, अज्ञे। तो दोस्तों, पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, ये लगता है इनके नाम में, ये उनका उपनाम है उग्र। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा का। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता पूछ रहा है। ऑप्शन में दे रखा है, प्रेमचंद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों, भारत भारती के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। फणीसरनाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। फणीसरनाथ रेणु से संबंधित प्रदेश पूछ रहे, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, उत्तरांचल। तो फणीसरनाथ रेणु बिहार के थे। ठीक है। वापसी किस विधा में रचित है? वापसी की विधा पूछ रहा है। ऑप्शन है, आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्त। ठीक है, यात्रा वृत्त। तो इसमें से जो वापसी है वो कहानी विधा की रचना है, कहानी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता कौन थे? पल्लव। तो पल्लव ऑप्शन में सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा दे रखा है। तो पल्लव रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता पूछ रहा है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता ऑप्शन में रखा है, राही, मासूम रजा, श्री लाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही होगा, श्री लाल शुक्ल राग दरबारी के
राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खात सरवर पियई न नीर, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता पूछ रहा है। तो दोस्तों ये रहीम का दोहा है, रहीम जी का दोहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पूस की रात कहानी के रचनाकार, ऑप्शन में दे रखा है प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला प्रसाद। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन ही सही है, प्रेमचंद पूस की रात बहुत ही फेमस कहानी है। प्रेम सागर के रचयिता सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल, सुंदरदास, ऑप्शन है ये। तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल, ठीक है, पंडित लल्लू लाल। चिंतामणि के रचयिता जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिओद। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं, ठीक है। रसिक प्रिया के रचयिता मलुकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशवदास। दोस्तों रसिक प्रिया केशवदास की रचना है, ठीक है। बैर क्रोध का आचार या मुखबा है, यह कथन किसका है? ये बैर क्रोध का आचार या मुखबा है, ये कथन किसका है? ऑप्शन में रखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि बैर क्रोध का मुखबा है। फणीसर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है गबन, गीतांजलि, मैलांचल, कामायनी। तो दोस्तों ये जो सी ऑप्शन है मैलांचल, ये फणीसर नाथ रेणु का उपन्यास है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं, ठीक है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, सबसे पहले लोकप्रिय कवि ऑप्शन दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है, हरिऔध को, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन दे रखा है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, यशपाल। दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं, प्रेम पचीसी प्रेमचंद्र का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास है, ये किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन में देखा है प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, रेणु, फणीसरनाथ रेणु, यानी कि। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता ऑप्शन देखा दादू दयाल, कबीरदास, रैदास, सुंदरदास। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीरदास का की पंक्ति है, क्योंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने लिखा कि मैंने कागज नहीं छुआ और कलम अपने हाथ में नहीं ली। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत ऑप्शन दे रखा है नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जैसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी। तो पद्मावत दोस्तों जैसी की रचना है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते,
प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता पूछ रहा है कि रचयिता कौन है। तो इसमें ऑप्शन में अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद दे रखा है। तो दोस्तों इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त की ये रचना की पंक्ति है, सखियों में से कह के जाते। जिसमें से यशोधरा कहती हैं कि सिद्धार्थ के जाने पे वो मुझसे कह के जाते। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दे रखा है श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन। तो दोस्तों मेरी तिब्बत यात्रा रचना है राहुल सांस्कृत्यायन की। ठीक है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी के जो प्रसिद्ध हैं उनमें कवित्त, सवैया, पद, दोहा। तो दोस्तों बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा साकेत, कामायनी, जयद्रथवध, यशोधरा। तो दोस्तों यशोधरा भी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, जयद्रथवध भी, साकेत भी, और इन्होंने नहीं लिखा कामायनी। ये कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय, उपेंद्रनाथ अस्क। तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैनेन्द्र का उपन्यास है त्यागपत्र। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल। तो दोस्तों घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये ऑप्शन दे रखा है भारतेंदु, भक्तिकाल, रीतिकाल और छायावाद। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, छायावाद को डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा। गार्सा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा। तो दोस्तों ये लिखा था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न है पराधीन सपनेहु सुख नाहि किस रचनाकार की पंक्ति है। तो दोस्तों पराधीन सपनेहु सुख नाहि ऑप्शन दे रखा है कबीरदास, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। ठीक है, तो इसमें ये पंक्ति है तुलसीदास की। ठीक है, तुलसीदास। भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की सुधि, ब्रजगाविन में पावन जवे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार ऑप्शन दे रखा है सूरदास, कुंभनदास, नंददास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। तो दोस्तों ये पंक्ति रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी साहित्य के रचनाकार और उनकी रचनाओं से संबंधित अन्य 35 प्रश्न। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ अन्य लेखकों और उनकी रचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।